यहाँ पर दीदी सबको लेके साथ चलती है और जितना वो दीदी को तंग करेंगे। ये शुभेंदु अधिकारी हुए, ये जो भी हुए, ये सब हमारे दीदी के बनाए हुए प्रोडक्ट है। आप लोग 20 बरस 25 बरस से केवल लालू यादव बंगाल में आएंगे तो ममता बनर्जी का लाभ करेंगे। बाबरी मस्जिद को एक मुद्दा बनाया जा रहा है बंगाल। देखिए, हुमायूं कबीर लोकसभा चुनाव किन पार्टी के सिंबल से लड़े थे? अगर भाजपा हमको समर्थन देगी तो हम खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। 5 काम ऐसे बताइए जो लगता है कि दीदी ने स्वास्थ्य साथी है, महिला स्वरूप है, लक्की भंडार है। बेटियों का एक मुद्दा बहुत बड़ा है। हाँ है, कहाँ है, उनको दिखाया जाए। कितने रोहिणियों को उन्होंने बाहर निकाला, ये थोड़ा दिल्ली की सरकार बताए। सीमा सुरक्षा बोलते उनका है। इसी कानून का असर बंगाल चुनाव पे होगा। इससे और ज्यादा दीदी को प्रभाव पड़ेगा। हिंदी एक मुश्त होके वोट देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम शिवशंकर दुबे हुआ। जी, कोलकाता के रहने वाले हैं। अभी बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है बंगाल? यहाँ पर तो दीदी ही आएगी। दीदी आएगी हाँ, एकदम 100%। भाजपा कह रही है कि इस बार बदलाव मांग रहा है बंगाल। भाजपा यहाँ पर जितना सीट है उससे नीचे ही लेके आएगी। दीदी के ऊपर कोई सीट नहीं आए। दीदी एक सीट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 251 सीट से हम लोग जीतेंगे। यहाँ सीट बढ़ेगी। लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल में कोई बड़ी उपलब्धि रही है, क्योंकि अमित शाह जिस तरह से आते हैं, कहते हैं बंगाल में रोजी रोजगार को लेकर कोई इंडस्ट्री नहीं आना चाहती है। दीदी ने ऐसा माहौल बनाया है बंगाल। सीपीएम का समय में का देख लीजिए और दीदी का समय का उन्नयन देख लीजिए। दीदी ने क्या नहीं किया, सब वर्ग के लिए किया। यहाँ वहीं पर देख लीजिए, भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में है, वहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाई होता है। यहाँ पर सब आदमी मिल के हम लोग एक साथ रहते हैं। और हम लोग को यहाँ पर बहुत बढ़िया, हम लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं और भाजपा बोलती है हम ब्राह्मण का रक्षक है, लेकिन वो ब्राह्मण की भक्षक है। अभी जो कानून लाई है यूजीसी, ये सवर्णों के लिए बहुत घातक चीज़ें लाई है। इसके चलते भाजपा पूरे देश से साफ हो जाए। बंगाल से तो दीदी हम लोग साफ करके इनको भेजेंगे ही, पूरे देश से ये साफ होंगे। मोदी जी मेहनत कर रहे हैं। अमित शाह आकर जिस तरह से यहाँ घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं बंगाल में, वो कुछ नहीं यहाँ पर घुसपैठी है। वो खुद ही अमित शाह घुसपैठी है यहाँ से। हाँ, यहाँ आके घुसपैठी करते हैं, दंगा लगा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर दीदी सबको लेके साथ चलती है और दीदी इससे ज़्यादा वोट से इस बार जीत के आएगी। जितना वो दीदी को तंग करेंगे उससे ज़्यादा वोट से दीदी जीत के आएगी। ब्राह्मण समाज से आते हैं। हाँ। ब्राह्मण। अभी यूजीसी पे जो कानून भाजपा ला रही है, इस कानून पे क्या सोचते हैं आप? गंदा कानून है। कॉलेज में सबको सामान्य होना चाहिए। ये कानून के चलते दीदी मोदी जी का पतन निश्चय हो गया। इस बार ये जाएंगे यहाँ से और इनका कहानी समाज का विरोध करेगा भाजपा। हाँ, करेगा, कर रहा है। हम लोग भी कुछ दिन में उतरेंगे यहाँ पर। कहाँ जाएंगे? हाँ, विरोध करेंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? कॉलेज में कम से कम सामान्यता ले आइए। कॉलेज में यूजीसी घुसा के ये लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जो भेदभाव होता था वो हम बराबरी कर रहे हैं। कुछ भेदभाव नहीं होता था वहाँ पर। समान शिक्षा में कम से कम सामान्य रहना चाहिए। वहाँ पर क्या भेदभाव होता है? कुछ नहीं होता शिक्षा में। यूजीसी कानून का असर बंगाल चुनाव पे होगा, लगता है अपर समाज से 100% होगा। हिंदी भाषी जितने हैं ये दीदी के साथ हैं और एक मुश्त, और इससे और ज़्यादा दीदी को प्रभाव पड़ेगा। हिंदी एक मुश्त होकर वोट देंगे। भाजपा का यहाँ से पतन होगा। 2026 में भाजपा का और पतन होगा। हाँ, आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रेम दुबे। क्या लग रहा है इस बार माहौल बंगाल का? हमारी दीदी निश्चित पूर्ण बहुमत से भी जितनी ज़्यादा सीटें चाहिए उससे ज़्यादा आ रही है। भाजपा जो 77 सीट लेकर आई है, हमको लग रहा है कि वो 50 सीट भी नहीं लेकर आएंगे इस बार भाजपा 50 सीट में नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी भाजपा के ये शुभेंदु अधिकारी हुए, ये जो भी हुए, ये सब हमारे दीदी के बनाए हुए प्रोडक्ट है। सब दीदी के बनाए हुए प्रोडक्ट, और इनके बोलने से करने से कुछ नहीं होगा। झूठ मूठ का चिल्लाते हैं। हमारी दीदी ने यहाँ पर जितने भी महिलाओं को लक्की भंडार हुआ, लड़कियों को कन्याश्री हुआ, सबके माध्यम से अच्छा यहाँ पर हर एक महिलाओं को 1000 रुपया, SC ST OBC को 1500 रुपया हर एक महीने मिलता है। हमारे यहाँ पर भेदभाव यहाँ पर दीदी का सरकार ने नहीं किया है। सुरक्षा को लेकर लगातार आवाज उठते हैं कि बंगाल में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा, बंगाल में तो यूपी में महिला सुरक्षा क्या बड़ा मुद्दा नहीं है? वहाँ पर 4 साल की बच्ची के संग कर दिया जा रहा है। बीजेपी के एक नेता को उसमें उनके लड़के का हाथ भी है, वो मुद्दा क्यों दबाया जा रहा है? बिहार में हुआ, वहाँ पर क्यों नहीं बताया जा रहा है? वहाँ पर बोला जा रहा है, राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा, जो सांसद है, उन्होंने सारण के, उन्होंने कहा कि लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव यहाँ पर बिहार में नहीं थे तो यहाँ पर माहौल ठीक था, और जैसे आए माहौल गर्म हो गया। अरे भाई, तब इससे उनका मतलब क्या? आपका स्टेटमेंट देने का मतलब क्या हुआ? हाँ, आप लोग 20 बरस 25 बरस से केवल लालू यादव बंगाल में आएंगे तो ममता बनर्जी का लाभ करेंगे। आप लोग क्या किए?
वो लोग कहते हैं ममता बनर्जी जिस तरह से कहती है कि रात को महिलाओं को, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये सुरक्षा देना उस मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी थी ना, जो इस तरह से बातें नहीं, देखिए एक्चुअली बात है कि वो हर एक स्टेट में भी, आप गुजरात में भी जाइएगा, मोदी जी जो बोलते हैं कि रात को 2-2 बजे तक महिलाएं बाहर रहती है तो सेफ्टी रहती है। हर एक घर के जो भी व्यक्ति हैं, आप भी अपने घर में, आपकी भी बहन होंगी छोटी, तो आप भी बोलेंगे रात को बाहर मत निकलो। तो ममता बनर्जी से इसी ने कहा कि कम से कम रात को 2 बजे 3 बजे बाहर निकलना कोई 8 बजे का जिक्र कर रही है, 2-3 बजे का 8 बजे का जिक्र नहीं था, उसमें 12 बजे रात के बाद था, मिडनाइट के बाद से कहा था, 8 बजे का जिक्र नहीं था। अब युवा है, लग रहा है युवा के तौर पे रोजी रोजगार को लेकर बंगाल कैसा है? यहाँ पर रोजी रोजगार ऐसा है कि आप एक बात जान जाइए कि आप सूरत में जाएंगे ना, आप गुजरात में जाएंगे 30,000 महीना कमाएंगे तो बचा नहीं पाएंगे 1 रुपया, आपकी 30,000 पूरी खर्च हो जाएगी। यहाँ पर आप 10 रुपये कमाएंगे ना बंगाल में, तो उसमें से भी आप 2,000 रुपये बचा कर रख सकते हैं, अपने परिवार वालों को भेज सकते हैं। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर जाएंगे तो बचा नहीं पाएंगे। और दीदी और ये बीजेपी वाले लोग जितने भी हैं, ये जितना अपना नीट एंड क्लीन की राजनीति करते हैं, ये लोग क्या नीट एंड क्लीन की राजनीति करेंगे? इन लोग ने चाचा भतीजा में डिवाइडेंड करवाया, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को डिवाइड करवाया। यहाँ पर भी उन्होंने कुछ चाल चला था, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाया। और ये शुभेंदु अधिकारी और जितने को लेकर आए हैं, तो ये तो इलेक्शन में चले जाएंगे, अपने आप हवा बन के निकल। हिंदुत्व का एक मुद्दा उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद को एक मुद्दा बनाया जा रहा है बंगाल। देखिए, हुमायूं कबीर लोकसभा चुनाव किन पार्टी के सिंबल से लड़े थे, थोड़ा आप ये हमें बता दीजिए। भाजपा का। उससे पहले तो कांग्रेस में थे, लेकिन वर्तमान में तो टीएमसी में थे। वर्तमान में, इससे पहले तो भाजपा में थे, तो उस समय सब धुले थे, और अभी क्या है? अभी तो पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। पार्टी ने तो ये नहीं ना कहा कि आप बाबरी मस्जिद बनाइए, हम सपोर्ट करते हैं। पार्टी ने उनको निष्कासित किया। पार्टी उनके स्टेटमेंट से एकदम खफा है, और पार्टी उनको निष्कासित करके उनके काम से कोई भी पार्टी को लेना देना नहीं है। उन्होंने अपना दल बनाया, चुनाव लड़े, अच्छी बात है। बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी की बी टीम है। वो माइनॉरिटी वोट भाजपा वाले कहते हैं कि ये इसके पीछे दीदी है। क्या दीदी अगर है तो उनको पार्टी से निकालेगी? अभी खुद का स्टेटमेंट है कि अगर भाजपा हमको समर्थन देगी तो हम खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। हुमायूं कबीर का कल परसों का स्टेटमेंट है। तब देख लीजिए कौन भी किसका भी टीम असर लग रहा है चुनाव पे होगा, क्योंकि कहा पोलराइज हो जाएंगे पूरी तरह से। यहाँ पर जनता ने जान गया है कि यहाँ पर केवल बीजेपी आएगी, भ्रम फैलाएगी, चिल्लाएगी, चली जाएगी। और एक बात आप जाने, बिहार चुनाव भी हुआ है। बिहार चुनाव जिस तरह से वहाँ पर अतिक्रमण के नाम पे गरीबों का घर बरसाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, हाँ, बहुत सारे गरीबों का घर उजड़ गया। ये 10,000 रुपये नीतीश कुमार जी ने इलेक्शन के पहले दे दिया प्रलोभन। बेचारी महिलाओं ने वोट दिया उनको, बीजेपी और नीतीश के सरकार को। सरकार बनी और सरकार बनने के बाद अब रो रही हैं। आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, आप बड़े न्यूज़ चैनल में आज तक और जी न्यूज़ का बात कर रहा हूँ, वहाँ पर महिलाओं ने कहा कि हम यहाँ पर 50 बरस से रह रहे हैं, हाँ, और आज यहाँ पर ख़त्म हो गया, आज हमारा घर ख़त्म कर दिया गया। तो सरकार कह रही है उन सबको बसाएंगे भी सही जगह। वो तो बसा लेगी, बहुत ज़्यादा बसाती है। बीजेपी के करनी और कथनी में बहुत अंतर है। तो आपके अनुसार बंगाल में भाजपा नहीं आ रही है, दीदी आ रही है ना? वो तो दीदी हमारी आ रही है। और दीदी के एक चीज़ है, ये जितना भी बीजेपी वाले लोग हैं अपने से, इन लोग का IT सेल वाले लोग हैं ना, जितना इन लोग का देखेंगे दिन भर कुछ काम नहीं रहेगा। इनका फोटो, पार्टी के हमारे TMC नेता किसी का फोटो उठा ले, दीदी का फोटो उठा ले, या बीजेपी वाले लोग का हाथ जोड़ के दीदी ये दीदी वो, इन लोग का वही सब काम इन लोग की बात कर रहे हैं। आप बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? अनिल मिश्रा। आप यही कोलकाता के रहने वाले। इस बार क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो दीदी है, और क्या, दीदी ही, बदलाव नहीं चाहिए? दीदी हम लोग को चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि इतने साल हो गए, अब कोई नया चेहरा होना चाहिए बंगाल। हम लोग बंगाल पूरा बोल रहा है दीदी चाहिए। क्यों, बताइए कुछ 5 काम ऐसे बताइए जो लगता है कि दीदी ने बहुत। स्वास्थ्य साथी है, महिला स्वरूप है, लक्की भंडार है, ऐसे तो बहुत विकल्प है दीदी के पास। स्वास्थ्य बेहतर हुआ। हाँ। लेकिन दिल्ली में चर्चा होते थे कि मेडिकल कॉलेज में जिस तरह के रेप हुए, कह रहे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे सवाल उठते हैं, महिला सुरक्षा पे सवाल उठते हैं। ये जी मोदी जी के राज में जो चल रही है ना, ये उससे ज़्यादा यूपी में, उससे ज़्यादा हो रहा है हरियाणा में, पंजाब में। वो तो बताते नहीं, बंगाल में हमारा ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल हमारा पूरा शांत है, बढ़िया है, दीदी के राज में खुश है। घुसपैठियों का एक मुद्दा बहुत बड़ा है, कह रहे रोहिंग्या आके घुसपैठ किए हुए कहाँ है? जो बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि कहाँ है, उनको दिखाया जाए कहाँ है घुसपैठिया, कहाँ है। अमित शाह तो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, तो कहाँ है, उनसे पूछा जाए ना, कहाँ है, बताएं, लिस्ट दे के कहाँ पर है। दिल्ली में कितनों रोहिणियों को उन्होंने बाहर निकाला। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के उन्होंने चुनाव में कि अरविंद केजरीवाल ने रोहिणियों को बसा दिया। कितने रोहिणियों को उन्होंने बाहर निकाला, ये थोड़ा दिल्ली की सरकार बताए। तो अभी बंगाल में जो वोटर वेरिफिकेशन हो, सीमा सुरक्षा बोलते उनका है, तो रोहिंग्या घुसा कैसे? उनसे जवाब पूछना चाहिए कि आपके पास सुरक्षा आपके पास है, आप कैसे घुसा? वो घुसा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पर लड़ाई दंगा फैला रहे हैं। अमित शाह
पूछिए सीमा सुरक्षा बल किसका है, सेंट्रल सरकार का है, क्यों नहीं वो तो घुसा रहे हैं, दीदी का तो है नहीं। लेकिन अभी जो ईडी वर्सेस दीदी का खेल चल रहा है कि कह रहे कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से दीदी का फाइल चोराने के लिए सब गया था, कैंडिडेट कौन है कि उनके घर में ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, उसलिए वो चोरी करने गए थे। कुछ नहीं है, यहाँ आते हैं हर इलेक्शन में, हर स्टेट में जाइएगा जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पर ईडी का इलेक्शन से 2-3 महीना पहले इलेक्शन में ईडी सीबीआई का गाज गिरता है। बिहार ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, अब झारखंड में होगा, झारखंड में ये सब साजिश लग रही है आपको? इनका ही है साजिश। हर एक चुनाव के पहले इनका एक ही मैनिफेस्टो रहता है। बीजेपी वाले लोग को मैनिफेस्टो निकालते हो तो खाली दिखावटी के तौर पे, इनका मैनिफेस्टो है ईडी सीबीआई। इलेक्शन के पहले शरद पवार के पार्टी में उनके भतीजे अजीत पवार थे, उन पे 820 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप लगा था। उनको अपने पार्टी में उन्होंने मतलब महागठबंधन में उन्होंने उनको ज्वाइन करवा लिया, बस वो ख़त्म। हेमंत बिश्व शर्मा जो भी मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं उनके आसाम के, उनके ऊपर कितने का घोटाला था। ये भाजपा के ये स्मृति ईरानी जी हैं, ये चिल्ला के वहाँ पर जाके बोलती थी कितने का घोटाला किए थे। उस समय तो जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे, ये जाके वहाँ पर अनशन में बैठ गए थे। तो कितना घोटाला था। हेमंत बिश्व शर्मा आज क्या बने हैं? हाँ, मुख्यमंत्री बने हुए हैं।